तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दो बात बोलना चाहूँगा। वीडियो में कहीं भी या दिखाई हुई कोई भी बात आपको फालतू या फेक लगे या फिर सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है व्यूज़ के लिए है, तो आप अपनी मनपसंद भाषा में अपना अच्छा से शब्दों का प्रयोग करके आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हो। ठीक है, आपको फुल्ली फ्रीडम मिली हुई है, इस वीडियो में मैं खुद आपको दे रहा हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा आपसे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये आप देखोगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। और यहाँ पे एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में बहुत कुछ स्टूडेंट्स आपस में आईटीआई और नॉन आईटीआई बातें करते हैं। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, मैं आपसे बताना चाहूँगा मेरे पास 10th भी है, मैंने 10th भी किया हुआ, उसके साथ साथ आईटीआई भी की हुई है। तो यहाँ पे मैं किसी एक के पक्ष में कुछ बात भी नहीं बोलूँगा, ये क्लियर कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम होना ही दोनों का फ़ायदा होगा। अगर एग्ज़ाम होगा, भर्ती प्रक्रिया होगी, पूरी होगी और उससे के साथ नौकरियां मिलेंगी, तो उसमें आईटीआई को भी मिलती हैं और नॉन आईटीआई को भी मिलती हैं और उनका फ्यूचर एक तरीके से सिक्योर होता है। यहाँ पे कुछ लोगों ने जिन्होंने टीचर का टैग ले रखा है और अपना मसीहा बना रखे हैं कि अब मैं आईटीआई वालों का मसीहा हूँ, मैं 10th वालों का मसीहा हूँ, सिर्फ अपने बिजनेस के लिए, अपना व्यूज़ के लिए, अपना हर चीज़ के लिए, फेम के लिए ये सब चीज़ें करी जा रही हैं। स्टूडेंट कोई भी कुछ हो, प्रिपरेशन सबके साथ में रहती है। तो वीडियो के पॉइंट में आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, ये एग्ज़ाम कब होगा। इस चीज़ को लेके बहुत से वायरल नोटिस अभी आपको देखने को मिल रही हैं और मिलती रहेंगी जब तक ये एग्ज़ाम की ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगी, क्योंकि व्यूज़ चलती रहनी चाहिए, मार्केट पूरी इनकी रन होती रहनी चाहिए, दुकानें नहीं बंद होनी चाहिए। इसलिए बहुत सी कोई बताए कल आपका एग्ज़ाम करवा रहा को कोई नोटिस में आपका 10 दिन बाद एग्ज़ाम होगा, महीने भर बाद एग्ज़ाम होगा, वो सब चीज़ें एक तरफ हैं। लेकिन एक लॉजिकली बात करते हैं एग्ज़ाम कब होगा। जैसे कि आप सबको पता है कि जब वैकेंसीज़ आई थी उसमें सबसे लास्ट फॉर्म अगर फिल किया गया था, जब पहले कैलेंडर की रेलवे की वैकेंसीज़ आई थी तो रेलवे ग्रुप डी की आई थी। ठीक है, और उससे जस्ट पहले आया था एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और नॉन ग्रेजुएट लेवल। अब जाके ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी बचा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चीज़ें कंप्लीट करवाएगा एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल को, अंडर ग्रेजुएट लेवल भी 24 जुलाई तक के लगभग कंप्लीट करवाना चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज़ें कंप्लीट वहाँ तक करवा भी देगा जुलाई के आसपास, ठीक है, जुलाई के लास्ट तक की, तो यहाँ पे जुलाई के बाद से एसएससी के सारे बड़े एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। एसएससी के सभी बड़े एग्ज़ाम्स में आपका आता है एसएससी फेज़ 10 आता है, उसके बाद स्टेनो आता है, उसमें भी 4-5 लाख स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं, वो भी 2-3 दिन एग्ज़ाम चलता है। उसके बाद आपका एमटीएस आएगा जिसमें 40-50 लाख फॉर्म फिल करते हैं। सीजीएल भी जो कि नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो सीजीएल के भी एग्ज़ाम्स हो रहे होंगे और भी बहुत एग्ज़ाम्स हैं जिसके लिए मैंने कैलेंडर आपको लगा दिया है स्क्रीन पे, आप देख सकते हो। ये आपके 24 जुलाई से स्टार्ट होंगे और ये आपके कंप्लीट कब तक होंगे, नवंबर दिसंबर तक। अब ये बोलोगे अब ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको ये सब चीज़ें, एसएससी के एग्ज़ाम के बारे में क्यों दिखा रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए जो रिसोर्सेज हैं एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की कंपनियों के पास, वो जो सेंटर रिसोर्सेज मतलब सेंटर जहाँ लैब्स होती हैं, एग्जामिनेशन हॉल होते हैं, वो लिमिटेड हैं अपने पास। ठीक है, टीसीएस के आईएम डिजिटल जोन जितने हैं और भी सेंटर्स जो आते हैं इनके अंडर में, तो वो एक ही टीसीएस आपका रेलवे भी कंडक्ट करवाती है, टीसीएस आपका एसएससी भी कंडक्ट करवाती है। ये चीज़ आपको क्लियर है ना एग्ज़ाम। तो जब आपके बड़े एग्ज़ाम्स लाइन से लगे हुए हैं तो फुलफिल वो सब हो रखे हैं पहले से, उनके स्लॉट सब बुक हो रखे हैं। तो यहाँ पे ग्रुप डी अभी आपका जुलाई तक की लास्ट तक की अभी ग्रेजुएट लेवल या अंडर ग्रेजुएट लेवल सब कंप्लीट होगा, उसके बाद एसएससी कंप्लीट होगा। और यहाँ पे ये कंप्लीट होने के बाद, और ये सब दोस्तों कंप्लीट होने के बाद तब जाके आपका ये नवंबर दिसंबर में ग्रुप डी के चांसेस बनते हैं और ये आपका जनवरी भी जा सकता है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में आपका दिल्ली पुलिस के भी कांस्टेबल वगैरह के सारे एग्जाम्स नवंबर दिसंबर के बीच में लगे, वो सब नवंबर में कंप्लीट हो गए, दिसंबर आपको खाली मिल गया तो वहाँ पे ग्रुप डी आपका कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, तो 24 जुलाई से लेके आपका नवंबर दिसंबर तक की पूरा स्लॉट फुल हो रखा है। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि ग्रुप डी की जो नोटिफिकेशन आई थी फॉर्म फिल होने की, उससे बहुत दिन पहले ही, लगभग मंथ पहले, वो आपका आया था एनटीपीसी आया था, फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल पूरा सब चीज़ें थी, तो वही आपका कुल मिला के वहाँ बैठेगा। दूसरा पॉइंट है जो दोस्तों, क्या कोर्ट केस की वजह से एग्ज़ाम डिले हो सकता है। तो दोस्तों मैं पहले आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये सब चीज़ें पहले चलती थी। जैसे आपने अधिकतर स्टेट एग्जाम्स में देखा था, तो वैकेंसी निकलती थी, फिर उस पर कोर्ट केस में कुछ लोग के द्वारा ये वैकेंसीज फंसा दी जाती थी कोर्ट में, तो फिर लंबा फंसी रह जाती थी और इससे जो बाकी लोग फॉर्म फिल करते थे उनको बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स होती थी। तो ये सब बहुत बार होता था कोर्ट्स, स्टेट लेवल के एग्जाम्स में तो बहुत देखा जाता था। उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके द्वारा ये चीज़ें क्लियर की गई हैं। मतलब अब अगर कोई भी भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में जाती है
तो वो एग्ज़ाम का प्रोसेस नहीं रुकेगा, वो एग्ज़ाम का प्रोसेस नहीं रुक सकता है, ना ही उसको स्टे लगेगा। अगर स्टे लगा दिया जाता है तो उसमें जो लाखों हज़ारों करोड़ों लोग फॉर्म फिल करते हैं उनको एक तरीके से प्रॉब्लम होती है, उनका बहुत नुकसान होता है। तो ये भर्ती प्रक्रिया पे स्टे नहीं लगेगा, ना ही किसी, आपने देखा होगा अभी तक किसी ऑफिशियल जोन की साइड से या फिर रेलवे किसी ऑफिशियल अधिकारी ने ये चीज़ें बोली हूँ, कुछ नहीं, स्टे वगैरह कुछ नहीं, भर्ती चलती रहेगी। आपकी जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट के हिसाब से वो आपकी भर्ती, जो आपकी ज्वाइनिंग वाइनिंग है उनके कॉन्ट्रैक्ट्स अलग हो सकते हैं, लेकिन आपकी भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी। इसमें स्टे नहीं। आपको अगर एग्ज़ाम भी क्लियर होगा, ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा, तो कुछ शर्तें के हिसाब से दिया जाता होगा कि जिसमें आपको ये कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया उसे आपको मानना पड़ेगा। ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो एग्ज़ाम आपका स्टे, डिले इनकी वजह से नहीं हो रहा है, बस ये आप मान के चलो जो आपको अभी तक, अब जाकर अभी तक एनटीपीसी के लिए लोग कह रहे थे कि एनटीपीसी नहीं हो रहा, एनटीपीसी नहीं हो रहा, एनटीपीसी कब होगा कब होगा कब होगा, अब हुआ जाके। अब इसके बाद ये चीज़ें पूरी कंप्लीट होंगी, उसके बाद एसएससी के कुछ बड़े एग्जाम, मेजर एग्जाम्स होंगे, सीपीओ हो गया, सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल्स वगैरह हो गए, वो सब हटा के आपका तब जाके ये स्लॉट मिलेगा और उसमें आपका ग्रुप डी वगैरह होगा। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। तो डिले, स्टे, इन सब चीज़ों में आप बिल्कुल भी ना पढ़िए, सबसे पहली बात ये बोलूँगा। और रही बात दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि 26 जुलाई को फैसला आएगा, ये आएगा, वो फैसला नहीं दोस्तों, हियरिंग डेट है। इससे पहले भी कई डेट आई हैं जिसमें डेटों को और बढ़ा के दिया गया, क्योंकि कोर्ट का प्रोसेस एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा होता है, ठीक है। उनमें वो हियरिंग डेट है और क्या पता 26 जुलाई को फिर उसके बाद फिर एक और डेट दे दी जाए, तो वो चीज़ें चलती रहेंगी। ये नहीं कि 26 जुलाई को फैसला आ जाएगा और सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। तो अगर क्लियर भी हो जाएंगी, फैसला भी आ जाएगा तो भी ठीक है, वो हियरिंग है, वो जब कोर्ट के द्वारा है। दोस्तों हमारी इस भर्ती प्रक्रिया पे माननीय न्यायालय का जो भी फैसला आता है वो सब तो हम चीज़ लोग, हर स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट होगा। आपका एग्ज़ाम का पता क्लियर हो गया कि आपको कौन से मंथ में देखने को मिलेगा। दूसरा, ये नौकरी भर्ती, ये जो है आपकी, ये नौकरी मतलब भर्ती हाथ से मत जाने देना दोस्तों। आप रेलवे का कैलेंडर देख रहे हो, उन कैलेंडर में जो एग्जाम्स हैं उनकी वैकेंसीज भी देख रहे हो, कितनी लिमिटेड आ रही हैं कितनी नहीं। भले हर साल आ रही हूँ, बट उतनी लिमिटेड वैकेंसीज में क्या होता है, जो एक सेलेक्टेड संख्या में आ रही हैं कि 6000, 8000, 9000, 10000, धीरे धीरे भी हर साल जब ये होंगे ना, एनुअल वैकेंसीज आती रहेंगी, उनकी मात्रा भी कम होती रहेगी, संख्या। तो दोस्तों इनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है, हर एक तैयारी करने वाला बंदा बहुत पूरी मेहनत करता है, तो कंपटीशन ज़्यादा रहता है। ये वैकेंसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए, इसमें इतने जो पद हैं इसमें, और आपकी हर जो भी रिजर्वेशन हो, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो, जनरल कैटेगरी से आते हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो, या एससी के साथ आप हॉरिजॉन्टल कैटेगरी से आते हो, एससी एसटी तो अब उसकी कैटेगरी से भी, जो हॉरिजॉन्टल में भी आप एक्स सर्विसमैन से आते हो या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हो, एलडी से हो, ओएचओ, इन सब के जितने रिजर्वेशंस आते हैं वैकेंसीज भर्ती में, उन सबकी हर एक रिजर्वेशन की आपको संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ये भी ठीक ठाक हैं, ना ही कि 3000, 4000, 8000, 10,000, ठीक है। तो वैकेंसी भी दोस्तों ठीक है, इसलिए वैकेंसी हाथ से मत जाने देना, वरना ये जब एग्जाम डेट आएगी चली जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। आप अगर अभी सो रहे हो, आप अब ये कहोगे कि हाँ वो डेडिकेशन नहीं दिख पा रहा क्योंकि भर्ती का अता पता नहीं, तो अब एनटीपीसी जो स्टूडेंट्स फॉर्म एग्जाम देने जा रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म फिल किया था उनसे पूछ लीजिए, उनका भी अता पता नहीं था। वो भी पूछ रहे थे कि कब वैकेंसी आएगी, कब आएगा एडमिट कार्ड, कब एडमिट कार्ड आएगा, और कब से जनवरी या अगले साल में फॉर्म भरेगा, तो तब से इंतजार कर रहे थे। नहीं, लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट था, तैयारी करके बैठा हुआ था, प्रैक्टिस में लगा हुआ था, उसको मालूम था एग्जाम तो होना ही है, और जिस दिन होगा उस दिन फोड़ के आएंगे, पूरी ताकत से इतनी तैयारी करके रखे, क्योंकि इसी लास्ट एग्जाम होगा, इससे नौकरी लेनी होगी। इससे पहले ये लास्ट एग्जाम है जिसमें मैं बेरोजगार हूँ, इसके बाद नौकरी ले लूँगा वाला उनका पूरा फोकस था। तो वो चीज़ें दोस्तों थी। आज एनटीपीसी के एग्जाम्स हो रहे थे, देखिए उसमें जाके दे के आ रहे हैं, ठीक। सेम ऐसे ग्रुप डी में होगा, अगर आप कोर्ट केस या कब होगा या अभी जब आएगा तब 1 महीने पहले तैयारी स्टार्ट करेंगे, नहीं आएगी और चली जाएगी, पता नहीं चलेगा दोस्तों, ठीक। तो यही ऐसे मैं आपको बताना चाहूँगा। पढ़ाई में अगर कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं पढ़ाई में फोकस नहीं बन पा रहा, इसका रीज़न सिर्फ ये है कि आप ऑनलाइन यूट्यूब पे बैठ के आप जब भी खोलते हो तो आपको आए दिन कोई फेक नोटिस दिखती हो, उस नोटिस को यूट्यूबर्स द्वारा ऐसा प्रेजेंट किया जाता है कि एग्ज़ाम कल, तारीख कन्फर्म, वैकेंसी 70,000, डबल ट्रिपल ऐसे व्यूज़ के लिए, ठीक। और जो भी मतलब जिस तरीके से करते हो, तो आप लोग हर दिन डिस्ट्रैक्ट होते हो, हर दिन। और जब वीडियो खोलते हो, वीडियो में वही घिसी पिटी बातें बोल दी जा रही होती हैं। तो इन सबको देखोगे जितना, दोस्तों फोकस नहीं बन, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम को जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अपने आप से सच एक बार ये बात पूछना कि अगर कल की डेट में एग्जाम हो जाए तो क्या आप पूरी तरीके से तैयार हो? आपके मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स आ रहे हैं कि जितनी लास्ट ईयर कट ऑफ आई थी उससे 15 मार्क्स 20 मार्क्स एक्स्ट्रा ही आ रहे हैं आपके। आप इतना कंफर्म पूरी तरीके से, अगर कल एग्जाम हो जाए, आप पेपर देने जाओ और पूरी आपको कोई भी जितनी हाई कट ऑफ, जिस जोन से भी फॉर्म आपने फिल किया हो, जितना भी हार्ड जोन हो, जितना भी कंपटीशन इसमें हो, आपको नौकरी लेने से कोई नहीं छोड़ सकता। ऐसा है, बहुत कम संख्या में वो नंबर होंगे जो स्टूडेंट्स ये बोल पाएँ। तो दोस्तों मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा, पहले अपने आप को तैयार कर लो, प्रैक्टिस में लगे रहो,
टाइम बहुत तेज़ कट रहा है, क्योंकि आपको ही पता है कि देखिए एनटीपीसी कब भरा हुआ था अगले साल, और आज देखिए फॉर्म उनका पेपर कब हो रहा है। उनका ये पूरा भर्ती प्रक्रिया देखिए, फॉर्म भरने से पहले, फॉर्म भरते टाइम और आज देख लीजिए आप जब वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 1 साल लगभग होने वाला होगा। तो आप देख लीजिए कितना टाइम हो गया है। लेकिन तैयारी करने वाला बंदा मालूम है कि जितना ज़्यादा टाइम मिल जाए उसे तैयारी करने के लिए उतना सही है, और उसे पता है फॉर्म आए हैं, सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज है, रेलवे की हैं, फॉर्म भरा है, तो पेपर तो ज़रूर होगा, भले देर सवेर हो। ये चीज़ें मैं आपसे बताना चाहूँगा। फोकस बनाइए, पढ़ाई करिए, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई भी बात सही लगी हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, और उसके साथ साथ वीडियो में कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर कोई भी बात आपको सही नहीं लगी हो उसके बारे में बताइएगा दोस्तों। और वैकेंसीज़ आती जा रही हैं, ग्रुप डी में पूरा फोकस आप बना के रखिए, तैयारी अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी वैकेंसी को उठा के देख लो आप, आज की डेट में सेंट्रल लेवल की, स्टेट लेवल की, कंपटीशन भर भर के हर जगह पे है दोस्तों, हर जगह पे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अगले अपना ध्यान रखें, अच्छे से मेहनत करते रहें, फुल्ली मोटिवेटेड रहें, पढ़ाई करते रहें। और इस बार अगर आप जिस दिन एग्ज़ाम देने जाओ उस दिन आप अपना पूरा फाइनल सिलेक्शन लेके उसी दिन कंफर्म करके आ जाओ कि जिस दिन भी अब ये रिज़ल्ट फाइनल निकलेगी उस दिन मैं डीवी के लिए जा रहा हूँ, मेरी नौकरी लग गई है।